जब हमारा किसी अपनों का अस्पताल में मृत्यु हो जाता है तो अस्पताल की ओर से उस व्यक्ति के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र। प्रियो, ऐसा ही मृत्यु प्रमाण पत्र आज से हजारों साल पहले शैतान लूसीफर ने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने के बाद में अदन के वाटिका में रख दिया और वहाँ पर परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि इस वाटिका के सब वृक्ष के फल तो बिना खटके खा सकता है, लेकिन इस वाटिका के बीच में एक ऐसा भी वृक्ष है जो भले और बुरे का ज्ञान देता है, उसका फल तू कभी ना खाना। जिस दिन तू उसका फल खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। परखने वाले शैतान दुष्ट ने आदम की पत्नी हवा को धोखा देकर छल करके उसके पास में आया और हवा से पूछा, क्या यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के फल को ना खाना? तो हवा ने उत्तर दी, नहीं नहीं, इस वाटिका के फल हम खा सकते हैं, लेकिन यहाँ बीच में एक ऐसा पेड़ है जो भले और बुरे का ज्ञान देता है, उसका फल खाने से मना किया है। अगर हम उसको खाएंगे और छुएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। शैतान ने कहा, तुम बिल्कुल न मरोगे परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और शैतान ने हवा को बहकाया और हवा ने उस फल को तोड़ के खाई और अपने पति आदम को भी खिलाई और उसी वक्त इन आत्मिक तौर में मर गए। और शैतान ने एक डेथ सर्टिफिकेट लेकर यहोवा परमेश्वर के हाथ में रख दिया, ये अब से मर गया। हाँ प्रिय मित्रों, और उस दिन से जितने भी लोग पृथ्वी पर जन्म लिए सब लोग आत्मिक रूप से मरा हुआ है, कुलुसियों के पत्री में लिखा हुआ है। प्रियो, लेकिन परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें उस मरे हुए अवस्था में नहीं छोड़ा, क्योंकि वो आपसे, हमसे, संसार के हर लोगों से प्यार करता है। और उसने देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया और उसका आने का मकसद था सारे मनुष्य जाति के लिए उनके पापों के बदले अपना लहू बहाए, अपने प्राण को दे। कलोरी की क्रूस पर उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाते हुए उन्होंने अपना प्राण को, अपना जीवन को अर्पण किया। प्रिय मित्रों, पहला पत्रस 3:18 में लिखा हुआ है, उस यीशु ने जो धर्मी था अधर्मियों के लिए एक बार दुख उठाया, अर्थात क्रूस की मृत्यु सहली, क्रूस में अपना जीवन अर्पण किया। क्यों? ताकि उन अधर्मियों को हमें परमेश्वर के समीप में पहुंचाएं। हाँ प्रियो, जब यीशु क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा तो अब वो कहता है, अब जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे लाइफ सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रिय, कुछ दिन पहले सरकार की ओर से मुझे लाइफ सर्टिफिकेट मांगा गया और मुझे उस लाइफ सर्टिफिकेट को, अर्थात जीवन प्रमाण पत्र को मुझे देना पड़ा। प्रियो, अब यीशु के हाथ में हर किसी के लिए जीवन प्रमाण पत्र है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उसका लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र वो परमेश्वर को सौंपेगा। एक समय था शैतान ने डेथ सर्टिफिकेट हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर को सौंपा था, लेकिन यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मरकर ईस्टर संडे में वो जीवित हुआ, पुनरुत्थान हुआ, मरे हुए में से जी उठा। अब उसके हाथ में हर एक के लिए लाइफ सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण पत्र है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उसके जीवन प्रमाण पत्र वो परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा और पिता से कहेगा, ये मरा हुआ था, आज जीवित है, इसका प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र, ये जीवित है, इसका जीवन प्रमाण पत्र मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। हाँ प्रिय मित्र, हर कोई संसार में यीशु के बिना मरा हुआ है, उसका डेथ सर्टिफिकेट परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन यीशु ने क्रूस पर बलिदान होकर, मुर्दों में से जी उठकर लाइफ सर्टिफिकेट, आज जो उस पर विश्वास करता है उसका जीवन प्रमाण पत्र परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। ये मुझ में जीवित है।